T20 वर्ल्ड कप को लेकर के भारत से बाहर खेलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने किया खारिज। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के पक्ष में वोटिंग की। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी चेतावनी, बीसीबी अड़ा रहा तो वर्ल्ड कप से होगा बाहर। बांग्लादेश को कल शाम तक देना होगा जवाब। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। एमएसएमई में जान फूंकने के लिए एसआईडीबीआई को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता मिली है। पीएम मोदी का यूएई प्रेसिडेंट को खास तोहफा, गुजरात में बना शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला गिफ्ट किया गया। अरावली रेंज मामले पर 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। सीजीआई बोले और याचिका नहीं होनी चाहिए दाखिल। चुनावी साल में डीएमके को मद्रास हाईकोर्ट में बड़ा झटका। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान को कोर्ट ने हेट स्पीच माना, कहा कि इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। मद्रास हाईकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर रद्द की। सनातन को खत्म करने के नारे को बताया संविधान विरोधी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मांग, उदयनिधि स्टालिन अपने पद से इस्तीफा दें। नफरत फैलाने के आरोप पर दर्ज हो एफआईआर। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त है। जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स को दिया 4 हफ्तों का समय। सुखना झील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, कहा कि अधिकारी और बिल्डर की मिलीभगत ने झील को बर्बाद किया। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा में ममता बनर्जी की आलोचना की, कहा एसआईआर को नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए। अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों का माहौल। चुनाव आयोग ने कहा कि दूसरे राज्य की तुलना में बंगाल में बहुत बाधाएं हैं, लोगों को गलत जानकारी देकर के भड़काया जा रहा है। आईपैक रेज मामले में सुप्रीम सुनवाई के बाद ईडी निदेशक का पहला बंगाल दौरा। कल कोलकाता में जोनल अधिकारियों के साथ होगी बैठक। बंगाल एसआईआर को लेकर के एक्शन मोड में चुनाव आयोग 10 जिलों में 12 ऑब्जर्वर की टीम भेजी। प्रोसेस की निगरानी का जिम्मा। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक, कहा कि बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म हुई हैं। फरक्का में टीएमसी विधायक इस्लाम ने चुनाव आयोग को दी धमकी, कहा कि किसी भी वैध वोटर का नाम कटा तो ठीक नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का पट्टा उतार देंगे। कोलकाता में आशा वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन, ममता सरकार से भत्ता बढ़ाने की मांग। बीएमसी मेयर को लेकर के उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, कहा ईश्वर ने चाहा तो शिवसेना यूपीटी का होगा मेयर। मुंबई में मातोश्री के बाहर लगे पोस्टर लिखा, बाप तो बाप होता है। शाखा प्रमुख सुनील यादव ने लगाया है पोस्टर। शिवसेना यूपीटी ने पूर्व मेयर किशोरी को जिम्मेदारी दी है। 1 साल के लिए बीएमसी में ग्रुप लीडर नियुक्त किया गया। निकाय चुनाव के बाद उद्धव को भाई राज ठाकरे ने दिया झटका। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट को एमएनएस का समर्थन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान, एमएनएस का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई को भी महायुति का मिलेगा मेयर। एमएनएस के शिंदे गुट को समर्थन देने पर यूपीटी नेता अनिल परब बोले, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं। अलायंस को लेकर के उद्धव ठाकरे लेंगे अंतिम फैसला। गणतंत्र दिवस परेड से पहले सुरक्षा बलों की शस्त्र पूजा, 21 तोपों की सलामी भी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, हमारे हौसले ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। जखीरा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में लाखों के इन्वेस्टमेंट को लेकर के कहा जा रहा है। सुधा मूर्ति की लोगों से अपील, बिना वेरीफाई किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। मेरी आवाज और चेहरे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ पुरुष यूनिट का नेतृत्व करेगी सिमरन बाला। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है जम्मू कश्मीर की सिमरन। एमपी की धार में भोजशाला पर फिर से गहराया सांप्रदायिक विवाद। बसंत पंचमी के दिन जुमे की नमाज रोकने की मांग, हनुमान चालीसा पढ़ करके विरोध जताया। हिंदुओं की मांग पर मुस्लिम पक्ष का बयान, सांकेतिक नमाज पढ़ने को तैयार है। पद संभालते ही एक्शन में बीजेपी चीफ नितिन नवीन। आगामी चुनाव पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। कल चुनाव प्रभारियों को नियुक्त किया गया था। 27 जनवरी को बंगाल जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। कोलकाता में प्रदेश बीजेपी टीम के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। वोट चोरी के आरोपों के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे राहुल। पार्टी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक में हार की समीक्षा की। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का अटैक, कहा कि राहुल गांधी देश का भला नहीं कर सकते। अपने नेतृत्व में उन्होंने पार्टी को गर्त में पहुंचा दिया। संबल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर कसा शिकंजा। दुबई में बैठ करके साजिश रचने का आरोप है। दंगा भड़काने वाले का आशियाना कुर्क किया। शारिक साठा पर एक्शन को लेकर के किले में तब्दील संभल। 4 पुलिस स्टेशन की फोर्स तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। हिंसा के मास्टरमाइंड पर एक्शन को यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया सही, कहा कि सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के समर्थन में वकीलों का हल्ला बोल। कल हुए ट्रांसफर के फैसले पर विरोध जताया। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में आरोपी बिल्डर की कोर्ट में फिर से पेशी। प्राधिकरण के अधिकारियों से एसआईटी कर सकती है जांच।
नोएडा कांड पर इंडिया टीवी की सबसे बड़ी पड़ताल। कई पॉश इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी नदारद है। सेक्टर 103 में 20 फीट चौड़ा ओपन ड्रेनेज दिखा। इंजीनियर मौत मामले में आरएलडी नेता मलुक नागर का भरोसा, दोषी अधिकारियों पर कड़ा एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद और भी ज्यादा गहरा चुका है। प्रशासन ने एक्शन पर अवि मुक्तेश्वरानंद का काउंटर नोटिस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आदेश वापस लेने की मांग की। शंकराचार्य विवाद पर गरमाई सियासत। अखिलेश बोले बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अवि मुक्तेश्वरानंद से प्रूफ मांगने वाले खुद दिखाएं सर्टिफिकेट। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी भी भड़के, कहा कि शंकराचार्य का अपमान करके ये लोग भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का पलटवार, कहा कि उन्होंने अहंकार में अन्याय कर दिया। व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना गलत बात है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलों पर एआईएमआईएम का इनकार, कहा कि जलील करने वालों से नहीं रखेंगे कोई भी रिश्ता। असीम वकार पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान, कहा कि हम बीजेपी से अकेले ही लड़ लेंगे। केजीएमयू धर्मांतरण कांड में आरोपी रमीज के डिजिटल डिवाइस रिकवर, लैपटॉप में हिंदू लड़कियों का अलग से बनाया था फोल्डर, वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की थी साजिश। अपर्णा यादव के तलाक की अटकलों पर यूपी महिला आयोग चीफ का बयान, कहा कि ये उनका निजी मामला है, वो खुद इससे निपट लेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अधिकारियों संघ की बैठक, राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर के अपडेट लिया। लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन समारोह। सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल। सीएम योगी बोले सभी के मन में संसद के लिए सम्मान का भाव है। भारत में प्राचीन काल से पंच और सरपंच की परंपरा है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिंवा का बयान, कहा कि 6 जनवरी को एसआईआर का काम पूरा हुआ। 6 फरवरी तक लोग दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां। घुसपैठियों को लेकर के बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले अवैध प्रवासियों पर एक्शन जरूरी है। देश के संसाधनों पर सिर्फ नागरिकों का अधिकार है। बाबा बागेश्वर का बयान, विश्व में शांति की स्थापना धर्म से ही होगी। वर्ल्ड वॉर 3 से केवल धर्म ही बचा सकता है। बाबा बागेश्वर बोले वीर के जमाने में रियलिटी को नहीं होना है। देश को हिंदुत्व इंटेलिजेंस की जरूरत है। वाराणसी में नाव चालकों से अधिकारियों की अपील, मणिकर्णिका घाट पर लोगों को न उतारें, घाट का चल रहा है पुनर्निर्माण काम। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर की सड़कों पर सुरक्षा बलों का कहर, गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा कि वो दिन में सपने देख रहे हैं। जंगल राज को आज भी यूपी के लोग नहीं भूले हैं। यूपी के पीलीभीत में पुलिस की बड़ी कामयाबी, नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। घर के कंपाउंड में चल रही थी फैक्ट्री। गिरफ्तार आरोपी सुरेश कुमार, झोला छाप डॉक्टर निकला। नकली दवा के अलावा करीब 500 शीशियां भी पुलिस ने बरामद की। कानपुर में नाबालिग बच्ची ने किया सुसाइड, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार वालों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण अभियान जारी, सड़क चौड़ीकरण योजनाओं के तहत कार्रवाई हुई। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात। यूपी के प्रयागराज में वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश हुआ। केपी कॉलेज ग्राउंड के पास तालाब में गिरा। प्लेन को बाहर निकालने की कोशिश जारी। इंजन फेल होने की वजह से गिरा एयरक्राफ्ट। काफी देर तक हवा में घूमता रहा विमान। चित्रकूट में एसडीएम ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया। गाड़ी ओवरटेक करने पर नाराज हुए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चंडीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। एक हिरासत में। केमिस्ट की शॉप पर फायरिंग के बाद से तलाशी ली। दिल्ली के शाहबाद व्यापारी से 2.5 लाख की लूट हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को रोहिणी से किया गिरफ्तार। लूट की रकम और बाइक भी बरामद। पटना में सीवी रमन हॉस्टल में बमबाजी और फायरिंग से दहशत, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। 2 छात्र घायल। जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया। छात्रा से छेड़खानी को लेकर के हुआ था विवाद। दोनों हॉस्टल के छात्रों के बीच हुई थी मारपीट। आरोपी छात्राओं की तलाश में छापेमारी जारी। भगवान मान कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य भर में भगवान राम पर शो कराएंगी पंजाब सरकार। 40 जगहों पर कार्यक्रम दिखाने की मंजूरी। बेंगलुरु के ट्रैफिक में युवक ने दौड़ाई लैम्बोर्गिनी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज। रायपुर में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी पर शिकंजा। सज्जाद अंसारी के अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। कुछ दिन पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में दंगों के आरोपी पर एक्शन जारी। दूसरे दिन भी अवैध निर्माण को तोड़ा गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 9 माओवादियों का सरेंडर। सभी पर कुल 45 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया। बीजापुर जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़। 6 नक्सली ढेर। बस्तर रेंज के आईजी बोले कि 2 AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए।
यमुना की सफाई को लेकर के दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक की। विभाग के अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार के वैशाली में मामूली विवाद में भिड़े दो पक्ष, गोलीबारी और मारपीट में 3 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी है। झारखंड के धनबाद में बाइकर्स का जानलेवा स्टंट, घंटों ट्रैफिक रहा ठप, वीडियो वायरल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में थार गाड़ी ने युवती को उड़ाया। एयरफोर्स की फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रही थी लड़की। अमृत उद्यान 3 फरवरी को 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा, राष्ट्रपति भवन में जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, न्यूनतम तापमान -6 डिग्री रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, जहां पर स्लेज राइड का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। तमिलनाडु के डिंडुगुल में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई, चारों तरफ दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 271 और निफ्टी 75 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया 67 पैसे की गिरावट के साथ $1 की कीमत 91 रुपए 64 पैसे। सोने की कीमत में 6,978 रुपए की उछाल। 24 कैरेट सोने का रेट 1,57,550 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी के दाम में 8,828 रुपए की बढ़त। 1 किलो चांदी की कीमत 3,32,287 रुपए। जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल का इस्तीफा, सीईओ का पद छोड़ा। अलबिंदर होंगे जोमैटो के नए सीईओ। जल्द आएगा फोन पे का 12,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। सेबी की कंपनी को दी मंजूरी। डिजिटल पेमेंट कंपनियों में दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। रायनेयर खरीदने को लेकर के मस्क ने एक्स पर किया पोस्ट। कंपनी के सीईओ के साथ विवाद के बाद किया पोस्ट। मस्क ने लोगों से कंपनी खरीदने के लिए पूछा। और एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6वें नंबर पर। AMI 2026 की रिपोर्ट में चीन पहले नंबर पर है।